गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मूल कर्तव्य का टॉपिक पढ़ेंगे। मूल कर्तव्य का टॉपिक वैसे इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि मूल अधिकारों का है, क्योंकि जब तक हमें अधिकारों का ज्ञान है लेकिन कर्तव्यों का ज्ञान नहीं है तो वो अधूरा है। हमें हमारी जिम्मेदारियां, हमारे दायित्व का ज्ञान भी होना उतना ही जरूरी है जितना हमारे हक और हमारे अधिकार का ज्ञान होना जरूरी है। मूल कर्तव्य और मूल अधिकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मूल कर्तव्य हमारे संविधान में मूलतः जो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ उसमें हमारे मूल कर्तव्य नहीं थे। बाद में जोड़े गए मूल कर्तव्य हमारे संविधान में। कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में और इंदिरा गांधी सरकार द्वारा स्वर्ण सिंह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो इसमें दो बातें हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि मूल कर्तव्य हमारे संविधान में कब जोड़े गए, तो कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। और किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, तो ये भी हमें याद रखना है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। हमारे 42वां जो संविधान संशोधन हुआ तो उसमें कितने कर्तव्य जोड़े गए? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। कहाँ जोड़े गए? तो हमारे संविधान का भाग है भाग 4 के या 4A लिख दो, एक ही बात है। और अनुच्छेद में कहाँ पर लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद भी याद रखने का है। अनुच्छेद 51 के या 51A। कहीं ए लिखा जाए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। के और एक ही बात है। एक अपनी वो इंग्लिश में लिख रहे हैं और के हिंदी में लिख रहे हैं। यहाँ कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। भाग 4 के और अनुच्छेद 51 के में किसका उल्लेख किया गया है? मौलिक कर्तव्यों का। किसकी सिफारिश पर किया गया है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कब किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अब ये 10 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से थे, तो इनको हम नंबर वाइज एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहले नंबर पे है पहले संविधान के आदर्शों की पालना। क्योंकि हम संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये पहला ही कर्तव्य बनता है कि संविधान के जो आदर्श है, संविधान के आदर्श, इनकी क्या करना है? हमें पालना करनी है। संविधान में जितनी भी संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका भी हमें क्या करना है? सम्मान करना है। हमें हमारे राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है और हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है। ध्यान रखना बच्चों, इसमें राष्ट्रीय गीत का उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें राष्ट्रीय गान का बताया गया है और राष्ट्रीय ध्वज का बताया गया है। तो ये उन बच्चों के लिए ज्यादा उपयोगी है जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं। बड़े बारीकी से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। लिख दिया जाता है कि पहला ही संविधान का पहला एक कर्तव्य है कि इनका पालन किया जाना चाहिए। और उसमें एक जगह लिख देंगे राष्ट्रीय गीत, तो राष्ट्रीय गीत का इसमें उल्लेख नहीं है, राष्ट्रीय गान का उल्लेख किया गया है। दूसरा है हमारे जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए, जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए आजादी को प्रेरित करने के लिए, है राष्ट्रीय आंदोलन हमारे आजादी के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में आदर्शों को हृदय में संजोना। ठीक है, पहले संविधान के आदर्शों को हृदय में संजोना, फिर राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोना। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, याद हो जाएंगे। पहले संविधान का और फिर राष्ट्रीय आंदोलन का। तीसरा है देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता की रक्षा करना। और ये हमारे प्रस्तावना में भी है और हमारे कर्तव्यों में भी है। चौथा है देश की रक्षा करना। देश आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा करना और सेवा करना। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ,
आप उसको बुक से भी याद कर सकते हैं, आपकी बुक में भी दिया हुआ है डिटेल से। देश की रक्षा करना और आह्वान किया जाने पर देश की सेवा करना, ठीक है, ये हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है। पांचवा हमारा जो मौलिक कर्तव्य है वो कहता है कि हमें समरसता, समान भ्रातृत्व व स्त्रियों के सम्मान, स्त्रियों के सम्मान, यानी 3 बातें कर रहा है। ये कहता है कि जो हमारा जो समाज है, हमारा जो देश में है, उसमें हमेशा समरसता बनी रहे, सभी को बराबर भाईचारे का दर्जा देना चाहिए, बंधुत्व की भावना से हमें काम करना चाहिए। और तीसरी बात स्त्रियों के सम्मान की बात करता है कि हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, महिलाओं के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमारा संविधान का मूल कर्तव्य ये बात कहता है, और ये एक बार एग्जाम में आ चुका है। कंपटीशन एग्जाम्स में मूल कर्तव्यों में वैसे देखते हैं तो मूल कर्तव्यों में कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है। मूल कर्तव्य और प्रस्तावना ऐसे है जो देखने में तो ऐसे लगते हैं कि इनमें कोई बहुत बड़ी बातें नहीं कही है, लेकिन कई बार इनके क्रम तक पूछ लिए जाते हैं कि किस क्रम पे कौन सा मौलिक कर्तव्य लिखा हुआ है। ये पूछा हुआ है ये प्रश्न कि एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करना कौन से मौलिक कर्तव्य, कौन से नंबर का मौलिक कर्तव्य है, तो तीसरे नंबर का। हालांकि हम इनको ऊपर नीचे करके कैसे भी करके याद करने की कोशिश तो कर लेते हैं आधा अधूरा, लेकिन इनका क्रम भी ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद में जो छठा मौलिक कर्तव्य है वो है हमारी जो सामाजिक संस्कृति है उसकी रक्षा करना, यानी ऐसी संस्कृति जो हमें आपस में परस्पर जोड़ती है, उस संस्कृति की हमें क्या करनी है, रक्षा करनी है। और 7वां जो मौलिक कर्तव्य है वो कहता है हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है। पर्यावरण की रक्षा करनी है, वनों को बनाए रखना है, वन्य जीवों पर अत्याचार नहीं करने, उनको बढ़ावा देना है, उनकी रक्षा करनी है। 8वां हमारा मौलिक कर्तव्य है वो कहता है कि हमारे अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, हमें हर चीज को तर्क की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से सोच के और उसका पालन करना, अंधविश्वास को नहीं अपनाना है। हमें क्या करना है, मानववाद को बढ़ावा देना है। मानववाद क्या होता है, ऐसी जिसमें इंसान को समझ सके। मानववाद को बढ़ावा देना है, सुधार की भावना अपने अंदर रखनी है, और ज्ञानार्जन, यानी हमें जीवन पर्यंत, जैसा कि हमारे है भी, जीवन पर्यंत विद्यार्थी बने, हमें कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए, जीवन पर्यंत विद्यार्थी बनाए रहना चाहिए। ज्ञानार्जन की भावना, जिज्ञासा हमारे अंदर हमेशा रहनी चाहिए, जानने की इच्छा। उसके बाद है 9वां जो हमारा मौलिक कर्तव्य वो कहता है कि हमें सार्वजनिक संपत्ति, हमारे जितने भी स्मारक वगैरह होते हैं, सार्वजनिक संपत्ति है, उसकी रक्षा करनी चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उसके बाद हमारा 10वां जो मौलिक कर्तव्य है वो कहता है कि व्यक्ति को सामूहिक व व्यक्तिगत तौर पे उत्कर्ष की ओर बढ़ना चाहिए, ऊंचाइयों को छूना चाहिए। ये नहीं है, कई बार कह देते हैं कि अरे आपने तो ये कर लिया, आप टीचर बन गए, अब क्यों आगे कुछ करना है, आप तो ये आपने फला काम कर लिया, अब आगे क्यों करना है। नहीं, इंसान को हमेशा ऊंचा ऊंचा और ऊंचा अच्छा बनते रहना चाहिए, उसको सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों ही उन्नतियां करते रहना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। उसके आगे 11वां जो कर्तव्य है वो बाद में जोड़ा गया है, अभी जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन द्वारा। 86वें संविधान संशोधन कब होता है, 2000
2 में हमने देख लिया था, क्योंकि इसी के तहत एक अधिकार भी जोड़ा गया था, अनुच्छेद 21 का में शिक्षा का अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार हमने पढ़ा था, अनुच्छेद 21 का। उसी के साथ 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां कर्तव्य भी जोड़ा गया। उसमें ये कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को शिक्षा दिलवाएं, ये अभिभावकों का कर्तव्य है। 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को शिक्षा दिलवाना किनका कर्तव्य है? अभिभावकों का, यानी पेरेंट्स का, माता पिता का, संरक्षकों का। तो ये थे हमारे मूल कर्तव्य। इन मूल कर्तव्यों को एक बार याद करने की मैं छोटी सी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता देती हूँ, शायद आपके दिमाग में बैठ जाए तो बहुत अच्छी रहेगी। पहला जो मौलिक कर्तव्य है, पहला एक को हम इंग्लिश में 1 लिखते हैं, 1। उसकी राइमिंग वर्ड्स हम बना सकते हैं सन, और सन जो होता है बेटा, बेटे से हम क्या करते हैं कि हमारा जो परंपरागत कार्य चला आ रहा है, जो हमारे आदर्श हैं परिवार के, उनका पालन करें। और तो हम उसको जोड़ लेते हैं कि हमारा जो संविधान है वो क्या है? हमारा परिवार है, हमारी परंपराएं हैं, हम उनके आदर्शों का पालन करें। यानी बेटे से हम किस बात की उम्मीद करते हैं? आदर्शों के पालन की। तो 1 साउंड राइमिंग वर्ड्स बोले हैं, उसके सेम साउंड निकालते हैं तो हम क्या बनता है? सन से हम किस चीज की उम्मीद करते हैं? कि वो आदर्शों का पालन करें। तो हमें माइंड में ये ले आना है कि किन के आदर्शों की पालना करनी है? हमें संविधान के आदर्शों की पालना करनी है। उसके बाद में दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों, वो उससे रिलेटेड है। यदि वो आ गया याद, हमें संविधान के आदर्शों की पालना करने, तो दूसरा में भी आदर्शों को संजोए रखने की बात है। और किसकी? राष्ट्रीय आंदोलन की। तीसरा 3, और उसमें 3 ही वर्ड आते हैं, एकता, अखंडता और संप्रभुता। तीसरे में 3 वर्ड आते हैं, कौन कौन से? एकता, अखंडता और संप्रभुता। 4 को हम कर लेते हैं, जैसे 4 है उसको हम इंग्लिश में 4 लिखते हैं, ठीक है। 4 का राइमिंग वर्ड आता है, तो 4 को हम थोड़ा सा ऐसे जोड़ लेते हैं कि 4 से एक वर्ड बना लेते हैं, चोर से हम क्या करते हैं? चोर क्या करता है? चोरी करता है। चोरी करने के लिए हम क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। तो किसकी रक्षा करनी है? हमें देश की रक्षा करनी है। आह्वान किए जाने पर हमें किसकी रक्षा करनी है? देश की। उसके बाद में पांचवा को आप इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे 5 का अब राइमिंग वर्ड्स लेते हैं, तो वाइफ का मतलब स्त्री, यानी पत्नी, यानी जिसमें स्त्रियों के सम्मान की बात की गई है, वो मौलिक कर्तव्य कौन सा है? 5वां। स्त्रियों के सम्मान की, समरसता की, या समान भ्रातृत्व की, यानी बंधुत्व की भावना की जिसमें बात की गई है, वो मौलिक कर्तव्य कौन सा है? 5वां है। उसके बाद में आता है 6 को हम इंग्लिश में लिखते हैं 6 के राइमिंग अपन 1 मिनट के लिए ले लेते हैं, फिक्स का मतलब होता है किसी चीज को स्टेबल कर देना, वहां पे ही स्थिर कर देना। तो 6 फिक्स किसको करना है? संस्कृति को। जो हमारी संस्कृति है ये पाश्चात्य प्रभाव में आके डावाडोल हो रही है, उसको हमें क्या करना है? फिक्स करना है। जो सामाजिक फिक्स क्या करेंगे हम? संस्कृति को। क्यों? क्योंकि ये पाश्चात्य प्रभाव में आकर के हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं और दूसरी संस्कृति का अनुसरण करते जा रहे हैं। तो उसको क्या करना है? हमें फिक्स करना है। 6 किसको फिक्स करना है? संस्कृति को। उसके बाद आता है 7 को इंग्लिश में बोलते हैं 7 से यदि अपन राइमिंग वर्ड लेते हैं तो हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। और कोई जगह स्वर्ग कब बन जाती है? जहाँ का वातावरण, जहाँ का पर्यावरण शुद्ध होता है। यदि यहाँ का वातावरण और पर्यावरण शुद्ध है तो वो जगह भी क्या बन जाएगी? हेवन बन जाएगी। यानी 7 से क्या बन जाएगा? पर्यावरण, वन और वन में जीवों का संरक्षण। उसके बाद 8 को हम साउंड लेके क्या लिख सकते हैं? जैसे 8 है, उसको इंग्लिश में हमने 8 लिखा, और उसके बाद इसका राइमिंग वर्ड ले लेते हैं गेट का मतलब होता है दरवाजा। गेट यानी किवाड़ जिसको बोलते हैं ना। तो जैसे हम घर के किवाड़ खोलते हैं, उसी तरह से हमें किसके किवाड़ खोलने हैं? अपने मस्तिष्क के, हमारे दिमाग के, हमारी सोच को विस्तृत करना है, संकीर्ण नहीं रखना है। हमें हर चीज को तर्क की कसौटी पे कसना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है, अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना है। मानववाद यानी इंसान के प्रति इंसानियत वाला ही नजरिया होना चाहिए। जाति, धर्म, वर्ण
क्षेत्र, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। जो कि अक्सर हमारे अंदर निहित है वो नहीं होनी चाहिए। हमारा कर्तव्य है, ये कहता है। सुधार यानी हमारे अंदर, हम इंसान हैं और सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, तो हमें हमेशा अपने अंदर, जिस तरह से हमारे संविधान में भी अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, संशोधन होते रहते हैं, खुद में भी संशोधन करते रहना चाहिए। तो सुधार की जरूरत हमेशा बनी रहती है। और उसके बाद ज्ञानार्जन, हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए। हम जीवन में कभी परफेक्ट नहीं है और नहीं हो सकते। हमें हमेशा विद्यार्थी बने रहना है। कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा, जिज्ञासा हमारे अंदर हमेशा रहनी ही चाहिए। उसके बाद है 9 का मतलब है, 9 को हम थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा अलग वर्ड है, 9 को हम जोड़ देते हैं वाइन से। वाइन पीने के बाद में आदमी क्या करता है? तोड़फोड़ करता है। तोड़फोड़ करता है ना संपत्ति की, तो वो नहीं करे। यानी कौन सी संपत्ति? सार्वजनिक संपत्ति। सार्वजनिक संपत्ति की क्या करेंगे? हम रक्षा करेंगे। उसके बाद है 10वां पहला शब्द क्या है? व्यक्ति। व्यक्ति को इंग्लिश में 10वां मौलिक कर्तव्य 10 को इंग्लिश में कहते हैं 10, और व्यक्ति को क्या कहते हैं? मैन। तो 10 में मैन की क्या है? सामूहिक और व्यक्तिगत उत्कर्ष की ओर, यानी उसे अपनी भी उन्नति करनी है और समाज की, देश की उन्नति भी करनी है। उसके बाद 11वां मौलिक कर्तव्य है, यदि आपको अधिकार याद है तो ये कर्तव्य भी याद हो ही जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। और नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बताने के लिए तैयार है। थैंक यू सो मच।